एक बार की बात है, एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। सबसे छोटे को सिंपलटन कहा जाता था और उसके भाई अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन सबसे बड़ा बेटा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया और उसकी माँ ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए एक बढ़िया केक और शराब की एक बोतल दी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो भूखा और प्यासा था। बूढ़े व्यक्ति ने केक का एक टुकड़ा और शराब का एक पेय मांगा। हालांकि सबसे बड़े बेटे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे अपने लिए इसकी जरूरत है। युवक ने अपना काम जारी रखा, लेकिन जल्द ही वह बहुत थक गया और लकड़ी नहीं काट सका। उन्हें अपना कार्य पूरा किए बिना ही घर लौटना पड़ा। दूसरा पुत्र फिर जंगल में चला गया। उसकी माँ ने उसे एक बड़ा बढ़िया केक और शराब की एक बोतल दी, जो पहले से भी बेहतर थी। लेकिन जब वह उस छोटे बूढ़े आदमी से मिले और उनसे अपना खाना पीना साझा करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और अपने भाई की तरह उसने खुद को लंबे समय तक लकड़ी काटने में असमर्थ पाया और खाली हाथ घर लौटना पड़ा। अंत में सिंपलटन जंगल में चला गया। उनकी माँ ने उन्हें केवल पानी से बना और राख में पकाया हुआ एक साधारण केक दिया, साथ में खट्टी बियर की एक बोतल भी दी। जब वह उस छोटे बूढ़े आदमी से मिले, तो दयालु हृदय वाले सिंपलटन ने उसके पास जो कुछ भी था उसे साझा करने की पेशकश की। बूढ़ा व्यक्ति सिंपलटन की उदारता से प्रसन्न हुआ और उससे कहा कि उसे पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने सिंपलटन को एक विशेष पेड़ को काटने और जड़ों के अंदर देखने की सलाह दी। सिंपलटन ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा था और उसे शुद्ध सोने के पंखों वाला एक हंस मिला। वह सोने का हंस ले गया और रात बिताने के लिए एक सराय में चला गया। सराय के मालिक की 3 बेटियां थीं जो सुनहरे हंस के बारे में बहुत उत्सुक थीं। जब सिंपलटन सो रहा था, तो उन्होंने सुनहरे पंखों में से एक पंख लेने का फैसला किया। जैसे ही बड़ी बेटी ने हंस को छुआ, उसका हाथ हंस से चिपक गया। अपनी बहन की मदद करने की कोशिश कर रही दूसरी बेटी भी फंस गई। सबसे छोटी बेटी, जो अपनी बहनों की मदद करने की कोशिश कर रही थी, भी फंस गई थी। सुबह सिंपलटन ने तीनों बेटियों को हंस से जुड़ा हुआ पाया और उन्हें अपने साथ ले गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ एक पादरी भी शामिल हो गया, जिसने बेटियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन खुद फंस गया। इसके बाद एक सेक्सटन आया। उसके बाद 2 किसान आए, जिन्होंने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की बढ़ती श्रृंखला में फंस गए। वे सभी एक साथ चलते रहे और एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां एक राजा की बेटी थी जो कभी हंसती नहीं थी। राजा ने वादा किया था कि जो कोई भी उसे हंसाएगा, वह उससे शादी करेगा। सिंपलटन हंस और लोगों की लंबी श्रृंखला के साथ राजकुमारी के पास से गुजरा। यह देखकर वह जोर से हंस पड़ी और सिंपलटन ने उसका दिल जीत लिया। राजा हालांकि खुश था कि उसकी बेटी हंस रही थी, लेकिन वह उसे सिंपलटन जैसे गरीब आदमी को नहीं देना चाहता था। उसने सिंपलटन के लिए 3 कार्य निर्धारित किए, यह सोचकर कि वह असफल हो जाएगा। लेकिन जंगल के बूढ़े आदमी की मदद से सिंपलटन ने तीनों कार्य पूरे कर लिए। राजा के पास अपनी बेटी की शादी सिंपलटन से करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिंपलटन और राजकुमारी हमेशा खुश रहे और सिंपलटन राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। उनकी दयालुता और उदारता ने उन्हें न केवल सोने का हंस, बल्कि सुनहरा भविष्य भी दिलाया था।